स्थिरता, समृद्धि और विजय का नया अध्याय। वृषभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ समय से लगातार मेहनत करने के बावजूद क्या आपको उम्मीद के मुताबिक आर्थिक परिणाम नहीं मिले? कामों में देरी और दिमागी अस्वस्थता महसूस हो रही थी। लेकिन सितंबर 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ देने जा रहा है, क्योंकि 7 सितंबर को आपके 5वें घर में उच्च के हो रहे बुध, 10वें घर के राहु की ताकत, 18 सितंबर को आपके पराक्रम स्थान में बनने वाला शक्तिशाली नीच भंग राजयोग आपकी सफलता के सारे रास्ते खोलने जा रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। वृषभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप राशि चक्र की दूसरी पृथ्वी तत्व की और शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है। आपका स्वभाव कैसा है? संयमी, सहनशील, बेहद व्यावहारिक दृष्टिकोण, जीवन में स्थायित्व, सुंदरता, समृद्धि की चाहत, किसी को भी काम करने में गजब की निरंतरता और जिद। एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो उसे पूरा किए बिना न रुकने वाला पक्का इरादा। आपका यही संयमी और जिद्दी स्वभाव इस सितंबर महीने में आपको आर्थिक और व्यावसायिक सफलता दिलाने वाला है। इस महीने का महामंत्र है संयम, सटीक नियोजन और निरंतरता ही स्थायी समृद्धि की सच्ची कुंजी है। इस महीने का पावर वर्ड है स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी। इस महीने के हीरो प्लैनेट है उच्च के बुध और मंगल गुरु, जो तीसरे घर का में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 7 सितंबर को बुध 5वें घर में उच्च के हो रहे हैं। 18 दिसंबर को मंगल तीसरे घर में आकर उच्च के गुरुदेव के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ग्रहों का ये योग आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 5 बातें जो टालनी है। पहली, जिद और हट। समय के साथ पुरानी सोच छोड़कर लचीलापन अपनाएं। जिद की वजह से मौके हाथ से न निकलने दें। दूसरी, बोलचाल में कड़वाहट। 18 सितंबर तक मंगल दूसरे घर में है, इसलिए परिवार या काम की जगह कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें। तीसरी, खान पान की अनदेखी। चौथे घर के सूर्य और छठे घर के शुक्र की वजह से पेट की समस्या या एसिडिटी हो सकती है, इसलिए डाइट पर ध्यान दें। चौथी, जल्दबाजी में निवेश न करें। 7 सितंबर से पहले यानी बुध ग्रह के उच्च होने से पहले शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा जोखिम न लें। 5वीं, आलस। 10वें घर में राहु विराजमान है। अगर आलस छोड़ दिया तो आपको असीम सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, 18 सितंबर तक आपका सप्तमेश मंगल दूसरे घर में है, जिससे पैसे की आवक तो अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक कुछ खर्चे भी सामने आ सकते हैं। 7 सितंबर को 5वें घर में बुध के उच्च होते ही आपकी फाइनेंशियल समझ और प्लानिंग की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 11वें घर का शनि, 10वें घर का राहु आपको अचानक और अप्रत्याशित रास्तों से धन लाभ कराएंगे। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। तीसरे घर में पराक्रम स्थान में उच्च के गुरुदेव विराजमान है और 18 सितंबर को मंगल वहाँ प्रवेश करके नीच भंग राजयोग बनेगा। आपकी मेहनत 100% रंग लाएगी। बिजनेस से जुड़ी यात्राएं बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। भाई बहनों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके नेटवर्क से आपको बड़ा लाभ होगा। 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपके चौथे घर में अपनी ही स्वराशि में विराजमान है। अगर प्रॉपर्टी, नया घर या वास्तु से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो 17 सितंबर से पहले का समय बेहतरीन है। नई गाड़ी खरीदने के बहुत शुभ योग बना रहे हैं। माताजी के सेहत में सुधार होगा। उनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शिक्षा, 7 सितंबर को 5वें घर में बुध उच्च का हो रहा है। 17 सितंबर को सूर्यदेव वही आएंगे। छात्रों के लिए ये महीना किसी वरदान से कम नहीं है। CA, IT, फाइनेंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले को बड़ी सफलता मिलेगी। प्रेम और विवाह, 5वें घर का उच्च का बुध लव लाइफ में स्पष्टता और मिठास भी लाएगा। जो लोग शादी के योग्य हैं उनके लिए मनपसंद रिश्ते आएंगे। अभी आपके लिए एक सवाल,
वृषभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब काम में अचानक देरी होती है तो आप सब्र रखकर सही समय का इंतजार करते हैं या बेचैन होकर रास्ता बदल लेते हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। 2 सितंबर को आपका राशि स्वामी शुक्र छठे घर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर रहा है। सेहतमंद शरीर और शांत मन ही सफलता का असली आधार है। छठे घर का अपनी ही राशि का शुक्र आपको पुरानी बीमारियों और कर्ज की समस्या से राहत दिलाएगा। कोर्ट कचहरी या विवादित मामलों में फैसला आपके हक में आने के संकेत है। आपके विरोधी और प्रतिद्वंदी पूरी तरह शांत हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग, 10वें घर का राहु और छठे घर का शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में बड़ा पद या नई जिम्मेदारी दिलाएगा। सीनियर अधिकारियों से आपके काम की तारीफ होगी। व्यापारी वर्ग, 11वें घर का शनि और 5वें घर का उच्च का बुध व्यापारियों के लिए भारी मुनाफे के योग बना रहा है। नए क्लाइंट्स मिलेंगे और बिजनेस का भी विस्तार होगा। वृषभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में भीम के पास अपार शारीरिक शक्ति थी, लेकिन जब तक उस शक्ति को भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के ज्ञान और संयम का मार्गदर्शन नहीं मिला, तब तक वे अजय नहीं बन पाए। 18 सितंबर को जब मंगल तीसरे घर में कर्क राशि में नीच स्थिति में जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही उच्च के गुरुदेव विराजमान है। ये नीचभंग राजयोग बिल्कुल भीम की अपार शक्ति को भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का साथ मिलने जैसा है। इस कथा की सीख, आपके भीतर क्षमता और मेहनत करने का जज्बा बहुत है, लेकिन जब आप उसे सही प्लानिंग और ज्ञान से जोड़ देंगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। प्यारी बहनों, 2 सितंबर को राशि स्वामी शुक्र के अपनी ही राशि में आने से आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। कामकाजी महिलाओं को प्रमोशन या नए अवसर मिलेंगे। कला, डिजाइनिंग या होम मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपकी विशेष सराहना होगी। 11वें घर के शनि महाराज की वजह से आर्थिक चिंताएं दूर होगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। धार्मिक कामों में मन लगेगा। जोड़ों के दर्द या पैरों की समस्या में सही इलाज से काफ़ी आराम भी मिलेगा। 11वें घर का शनि और 5वें घर का उच्च का बुध इस महीने के सबसे बड़े शुभ संकेत है। किस्मत का 85% से ज़्यादा साथ मिलेगा। पुराने सपने पूरे होने का रास्ता खुलेगा। फलदीपिका ग्रंथ के सूत्रों के अनुसार जब 5वें घर में बुध उच्च का हो और 11वें घर में शनि शुभ स्थिति में बैठा हो, तब महाधन योग सिद्ध होता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपार धन जुटाने का है। ग्रहों को साइकोलॉजिकल मैसेज समझिए। छठे घर का शुक्र कहता है अनुशासन और सेहत का ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। 5वें घर का उच्च का बुध कहता है भावुक होने के बजाय बुद्धि और तथ्यों के आधार पर फैसले ले। तीसरे घर का गुरु मंगल कहता है मेहनत करने से मत डरिए, कोशिशों का फल जरूर मिलेगा। इस ग्रह स्थिति का व्यावहारिक इस्तेमाल ये है, सितंबर महीने में फाइनेंस, बैंकिंग, शेयर मार्केट, आईटी, डिजाइनिंग, रियल इस्टेट और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े वृषभ राशि के लोग 7 दिसंबर के बाद नए प्रोजेक्ट शुरू करें, उसमें ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। बदलाव कुदरत का नियम है। पुरानी सोच को छोड़कर नए विचारों को अपनाना ही असली प्रगति की निशानी है। 11वें घर का शनि आपको लगातार और बड़ा आर्थिक फायदा दिलाएगा। पुरानी इच्छाएं पूरी होगी। विदेश से जुड़े बिजनेस या पढ़ाई के लिए जाने की सोच रहे लोगों के लिए 5वें घर का बुध का गोचर बहुत अनुकूल है। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगेगी। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड। पैसा और धन 10 में से 9, प्रेम और विवाह 10 में से 8.5, करियर और बिजनेस 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 8, परिवार और वास्तु 10 में से 8.5, भाग्य 10 में से 9, मानसिक शांति 10 में से 8.5। विशेष शुभ दिन 3, 4, 8, 9, 17, 18, 22, 23 और 27 सितंबर। इन दिनों में जरूरी काम और नए सौदे करें। सावधान रहने के दिन 6, 11, 15 और 24 सितंबर। इन दिनों में वाद विवाद और बड़े आर्थिक फैसलों से बचें। सरल और सटीक उपाय।
राशि स्वामी शुक्र के लिए हर शुक्रवार महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। बुध ग्रह की शुभता के लिए हर बुधवार गणपति बापा को दूर्वा चढ़ाएं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। नीचभंग राजयोग के लिए हर गुरुवार को गाय को गुड़ और भिगी हुई चने की दाल खिलाएं। व्यक्तिगत रत्नों के लिए कुंडली का गहरा विश्लेषण जरूरी होता है, लेकिन इस सितंबर महीने में आपकी राशि की एकाग्रता, निर्णय क्षमता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सिद्ध किया हुआ ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट फायदेमंद और सुरक्षित रहेगा। व्यक्तिगत परामर्श और ब्रेसलेट के लिए ये राशिफल सामान्य गोचर पर आधारित है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का गहरा विश्लेषण करना चाहते हैं, करियर, शादी या आर्थिक दिक्कतों के सटीक उपाय चाहते हैं या अभिमंत्रित ब्रेसलेट मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। कृपया फ़ोन कॉल ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें। हमारे एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले राशि के वीडियो आपसे मिस ना हो। वृषभ राशि के मेरे सभी भाइयों और बहनों, ये सितंबर महीना आपकी ज़िंदगी में स्थिरता और सफलता की नई लहर लेकर आ रहा है। 5वें घर का उच्च का बुध, 11वें घर का शनि आपको समृद्धि की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। अपनी मेहनत और समझदारी पर पूरा भरोसा रखें। ग्रह आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।